ओके गाइस, तो अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड करना सीख लिया है, उसके सभी केसेस भी देख लिए हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं और देखते हैं कि एग्जांपल्स कैसे बनते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहला यहाँ पर एग्जांपल्स है, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहला एग्जांपल है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 6 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 11 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज इक्वल टू 0 है। अब जब इज इक्वल टू 0 आए तब आपको पता है कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही बनेगा, और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों अब फाइंड करते हैं और इसका जो है हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले डी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जब डी नोटेशन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा, देखते हैं। हमारे पास बचेगा डी को हम कन्वर्ट करेंगे तो डी प्लस 6 डी स्क्वेयर प्लस 11 डी प्लस 6 और ये y इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा इसका m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये जो आपको एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल मिलती है उस पॉलिनोमियल को हमें सोल्व करना है और m की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो हम m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो हमें सोल्व करनी है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करता हूँ m की जगह पे तो 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 0 नहीं होता है। -1 पुट करता हूँ तो ये -1, ये प्लस 6 होगा, ये -11 प्लस 6, तो ये 0 हो जाता है अल्टीमेटली। ठीक है, तो एक जो रूट्स होगा यहाँ पर +1 होगा क्योंकि -1 जो है इसका सॉल्यूशन, तो m+1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 आएगा, ये 1 6 11 6, तो यहाँ पर अब 0 पुट करते हैं, यहाँ पर 1 और ये -1, यहाँ पर 5 और ये -5, यहाँ पर जो है वो बचेगा 6 और ये -6 और ये 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गई है, तो ये जो है हमें कोफिशिएंट मिलेंगे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमें फैक्टर मिलता है। तो अब m+1, यहाँ पर बचेगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6, m+1 m+2 और m+3। अब आपको पता ही है कि यहाँ पर m की वैल्यूज़ क्या मिलती है, m की वैल्यूज़ मिलती है m इज़ इक्वल टू -1, m इज़ इक्वल टू -2 एंड m इज़ इक्वल टू -3। अब आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही जनरल सॉल्यूशन होगा। तो y इज़ इक्वल टू, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना आता ही है, कैसे है, c1 e⁻m1x, ये m1 है, ये m2 है, m3 है, सभी जो है रूट्स हमें मिलते हैं वो डिफरेंट मिलते हैं और रियल मिलते हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंट और रियल जब रूट्स मिलते हैं तब आपको पता है, आपने टेबल देखा है, और टेबल में जब डिफरेंट और रियल रूट्स होते हैं तब कैसा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि जनरल सॉल्यूशन बनेगा। तो बनेगा e⁻mx, यानी कि यहाँ पर m है माइनस, तो यहाँ पर -x प्लस c2 e⁻²x प्लस c3 e⁻3x। तो ये जो मिलता है हमें मिलता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एकदम इजी सा एग्जांपल था। तो अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। यहाँ पर एक और एग्जांपल है जो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल है वो है डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वेयर d is equal to d by dx।
ठीक है। अब ये जो है आपको डी में ही कन्वर्ट करके जो है एग्जांपल दिया जाएगा, तो अब जो है वो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। डी में कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है एक y एक रह गया था, ठीक है। यहाँ पर y तो आएगा है ना, वरना विथ रिस्पेक्ट टू x तभी डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बनता है, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या है ये m+1 का क्यूब है ना। तो यहाँ पर हमें 3 रूट्स मिलेंगे जो कि सेम हो गए। यहाँ पर m जो है वो मिलेगा -1 -1 और -1 जो कि सेम है। 3 रूट्स मिलेंगे हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए हमें 3 रूट्स मिलते हैं और तीनों के तीनों रूट्स जो मिलते हैं वो सेम मिलते हैं। तो इसका जो है जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आपको पता है c1 + c2x + c3x²। और यहाँ पर आपको लिखना है e⁻mx, मतलब m जो है वो -1x, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ये वाला भी एकदम सिंपल सा एग्जांपल था, जो कि एग्जांपल था सेम और रियल रूट्स के थे। तो अब आगे बढ़ते हैं और नया एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल का जो है वो टर्म है d³ - 8 इज इक्वल टू 0 वेर d इज इक्वल टू d/dx, ये वाला है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। यहाँ पर y आएगा, हर बार मैं भूल जाता, ओके। अब ये जो है हमारे जो है वो एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो m³ - 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सोचिए थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 पुट करेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 8 - 8 0 हो जाएगा, मतलब एक m-2 एक इसका फैक्टर होगा। अब अगला फैक्टर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, m³ + 0m² + 0m - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब देखते हैं 2, यहाँ पर 1 0 0 -8, तो यहाँ पर 0 1, ये 2 × 2 2 2 4 4 2 8, यहाँ पर अब 0 रिमाइंडर आ चुकी है। तो ये जो हो गए इसके जो हमारी क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला मिलेगी उसके कोफिशिएंट है। तो ये हो गए m² + 2m + 4। अब इसको मैं जाने देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सोल्व भी करना है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं जो हमारा जो डेल्टा वाली डेफिनेशन का जो फॉर्मूला था उसका यूज़ करता हूँ। क्या था, m इज इक्वल टू -b ± b² - 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर -2 ± b² यानी 4 - 4ac डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। 4ac मतलब 4 × 1 × 4 मतलब 60, और यहाँ पर होगा 2a, a1 है मतलब 2। अब जो ये होगा ये हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगा, तो ± कॉम्प्लेक्स है 4 - 60, तो बचेंगे -12। तो यहाँ पर होगा i √12। अब √12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3 मतलब 12, मतलब 2√3/2, तो मिलेगा -1 ± i√3। अब √3i लिख देता हूँ, ठीक है, √3i। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पर हमें 3m मिलते हैं। क्या है 3m, m इज इक्वल टू 2,
वो m इज इक्वल टू 1 -1 प्लस √3i और m इज इक्वल टू -1 माइनस √3i। अब ये तो जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स जो मिलते हैं, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला जो फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस और माइनस आई बीटा, तो इसको अल्फ़ा और प्लस और माइनस आई बीटा से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब मैं मिटा देता हूँ। ये सब इरेज हो गया है। अब क्या करना है कि हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा, पहले जो है इसका लिखते हैं, क्योंकि ये जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स है और ये जो है वो रियल, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स और रियल डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले होगा c1 e⁻²x प्लस, अब जो है वो कॉम्प्लेक्स का करना है, तो वो क्या करेंगे, तो वो उसका फॉर्मूला है e⁻⁴x, यहाँ पर अल्फ़ा -1 है e⁻⁻x, और फिर है c2 यहाँ पर होगा, क्योंकि हमने c1 यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो c2 cos βx, बीटा है √3, तो यहाँ पर √3x प्लस c3 sin βx, यानी कि c3। ओके, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इजी है दोस्तों। अब जब मिक्स आए तब आपको ऐसे करना है, जैसे कि रियल और कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर मिक्स आए तो रियल का इधर, कॉम्प्लेक्स का इधर, और जो यहाँ पर आपको जो ये सब दिख रहा है, ये सब जो है आपको कांस्टेंट जो मिलेंगे उसको ही आपको चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पर अगला जो एग्जाम्पल है वो है d² + 1 होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 वेर d इज इक्वल टू d/dx। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर लेते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 फैक्टर हो गए। अब दर एक फैक्टर का जो है वो रूट्स होगा प्लस और माइनस आई, तो यहाँ पर 2 बार रिपीट होते हैं प्लस और माइनस आई, इसका भी प्लस और माइनस आई और इसका भी प्लस और माइनस आई, तो m जो हमें मिलता है वो मिलता है रिपीटेड प्लस और माइनस आई। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्वाइस। ठीक है, तो अब इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो वो होगा y इज इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पर जो इसको अल्फ़ा प्लस आई बीटा से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा होगा e⁻⁴x, यानी कि 0x, यानी कि 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है 1। अब देखते हैं c1, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, c1 प्लस c2x cos βx, बीटा क्या है 1, तो यहाँ पर सिर्फ x, प्लस c3 प्लस c4x sin βx जो कि 1 है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर एक स्टेप और लिख देता हूँ, c1 प्लस c2x cos x प्लस c3 प्लस c4x sin x। ठीक है, तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी इजी है। तो यहाँ पर जो है पूरी 15 मिनट की वीडियो बन गई है। तो यहाँ पर अब अगली वीडियोस में जो है एग्जांपल देखेंगे, थोड़े से ट्रिकी हो गए, ये वाले हैं थोड़े से आसान है, थोड़े से ट्रिकी, अब जो है वो अगली वीडियोस में देखेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।